अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि इसमें जितनी भी कंफ्यूजन है आपकी वो क्लियर हो सकें। क्योंकि एफएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ा ही आसान सा और एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी अहमियत एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको इस टॉपिक का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा तो एंटी टेस्ट में स्टाइकोमेट्री से रिलेवेंट जो कैलकुलेशंस हैं, मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेवेंट जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट, वो करने में आपको बहुत सी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। स्टाइकोमेट्री एक बड़ा ही आप कह लें एनोमलस सा वर्ड है, बड़ा ही डिफरेंट सा वर्ड है। स्टाइकोमेट्री भी पढ़ते हैं इसको, स्टीशियोमेट्री भी पढ़ते हैं, स्टोक्टोमेट्री भी पढ़ते हैं, तो डिफरेंट तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होती है मैटर करती है, लेकिन डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो स्टूडेंट स्टाइकोमेट्री एक्चुअली क्या है? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कितनी मिकदार में मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स कितनी मिकदार में मौजूद हैं। मींस द स्टाइकोमेट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। यहां पे ये देखें, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मींस आपको असल मिकदार का पता लगता है कि रिएक्टेंट कितनी मिकदार में मौजूद था और उससे प्रोडक्ट कितनी मिकदार में बनी है। तो इस चीज को हम स्टडी करते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से, और इस फिनोमेने को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ी ही आसान सी एग्जांपल है वाटर की फॉर्मेशन की बात की। हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है जो कि 1 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है और 2 मोल हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो इस 2 मोल्स का मतलब है वी हैव 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम्स, और हमारे पास जो ऑक्सीजन मौजूद है वो 32 ग्राम्स है। अब देखें, आपको पता है वाटर का जो मोलर मैस है वो 18 ग्राम है, तो 2 मोल्स वाटर का मैस हो जाएगा 36 ग्राम। तो आप देखें हमारे पास रिएक्टेंट में 36 ग्राम मौजूद थे और प्रोडक्ट भी 36 ग्राम बनी है हमारे पास। बिल्कुल देखें यूनिवर्स में, कायनात में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि जितनी रिएक्टेंट की अमाउंट होती है वो एक्चुअली प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं जो हमारी कंसर्निंग प्रोडक्ट होती है। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि बाइक में फर्ज करें हम किसी भी गाड़ी में, किसी ऑटोमोबाइल इंजन में कोई हमारे पास व्हीकल मौजूद है, उसमें आप जो ना पेट्रोल डलवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लीटर जो ना पेट्रोल मौजूद था, हमने फॉर एग्जांपल उस बाइक में, मोटर बाइक में हमने वो 1 लीटर पेट्रोल हमने ऐड कर दिया। अब नॉर्मली ये तासुर पाया जाता है कि वो 1 लीटर जो पेट्रोल है वो सारा का सारा मैकेनिकल फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, मीन्स उस मोटर बाइक को चलाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यस, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि वो सारा का सारा जो पेट्रोल है वो ऑटोमोबाइल जो हमारे पास मोटर बाइक है उसको चलाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या हो रहा है देखें, आप अगर गौर करें तो साउंड एनर्जी की फॉर्म में कुछ पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में कुछ पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। जो इंजन में मैकेनिकल वर्किंग हो रही है डेफिनेटली वही हमारी एक्चुअल जो ना वो आप कह लें कि प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। इसके अलावा देखें जो एग्जॉस्ट पाइप से एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही हैं वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो एक्चुअली रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब ना तो साउंड एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ना ही उसमें जो वेस्ट गैसेस निकल रही हैं वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, और ना ही इसमें बनने वाली हीट हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये है कि उसमें मैकेनिकल वर्किंग हो, इंजन वर्क करे और बाइक चलना शुरू हो जाए। तो 4 डिफरेंट चीजें जो ना यहाँ पे बन रही हैं, लेकिन हमारा कंसर्न एक के साथ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एफिशिएंसी कम है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जितनी मिकदार में रिएक्टेंट मौजूद होता है प्रोडक्ट्स भी उतनी मिकदार में होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैटर है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, तो वो यही कहता है कि आप मैटर को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखें हमारे पास जो 1 लीटर पेट्रोल मौजूद था जिसमें एक्चुअली जो एनर्जी मौजूद थी वो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में थी, हमने उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल वर्क जो उससे हुआ उसमें वो कन्वर्ट हुई है, और डिफरेंट जो नए केमिकल्स प्रोड्यूस हुए मीन्स जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये हमने एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफर किया।
तो अब स्टाइकोमेट्री जब हम थ्योरेटिकली परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्चुअल कैलकुलेशंस में और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि देखें, हमने यहां पे मान लिया कि दो मोल हाइड्रोजन थी, 1 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर गई और 2 मोल वाटर बन गया। रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो देखें, हम जब स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे तो कुछ बातों को हम मान के चलेंगे। वो बातें कौन सी होंगी? हम बात करते हैं जी एजम्पशंस। एजम्पशंस कहते हैं एज्यूम कर लेना, सपोज कर लेनी हमने कुछ बातें। सबसे पहली बात कि फॉलोइंग्स आर द अजम्पशंस ऑफ स्टाइकोमेट्री। अगर आप अजम्पशंस को डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात तो स्टूडेंट आपने ये एज्यूम कर लेनी है, ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। पहली बात तो ये हम मान के चल रहे हैं कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका हुआ है। मींस कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास अब मौजूद नहीं है। फिर देखिए जी, नो साइड रिएक्शन विल टेक प्लेस। नो साइड रिएक्शन, दो दफा हो गया। नो साइड रिएक्शन विल टेक प्लेस मींस कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और बात खत्म हो गई है। ठीक है जी। और आपको पता है कि जब हम एक्चुअली कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा होता है कि कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स हमारी जो है ना वो कम हो जाती है। लेकिन हम ये चीजें यहां मान के चलेंगे कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट प्योर था और उसमें जो ना वो तमाम का तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। और रिएक्शंस जो थे ना स्टूडेंट, वो क्या थे? रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल। मीन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ रिएक्टेंट चेंज हो सकते हैं प्रोडक्ट में। आप ये कह लें कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट आपने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने से पहले ये बातें मान के चलनी है। फिर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां मेंशन करने लगा हूं स्टूडेंट, वो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and law of definite proportions। ठीक है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दीज लॉज आर मस्ट ओबेड। हम इनको ओबे करेंगे। मींस जब भी हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम इन लॉज को ओबे करेंगे। मींस हम ये मान के चल रहे हैं कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मींस आपने मैस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना ही मैस को आपने बनाया। एक्चुअली वो मैस एक फॉर्म से, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है फिक्स रेशियो। डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं फिक्स रेशियो को। मींस जब भी हम वाटर के स्टूडेंट बात करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा। आप जब भी वाटर का सैंपल लेंगे, वो चाहे हमारे पास रिवर्स का वाटर है, ओशियंस का वाटर है, रेन वाटर है, मिनरल वाटर है, कोई भी पानी आप ले लेते हैं, उसका सैंपल आप दुनिया के किसी भी कोने से स्टूडेंट लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। मींस इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम लिखा जाएगा इसके फॉर्मूले में। इसे कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे आप CO2 लिखेंगे। आप जब भी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे आप C6H12O6 लिखेंगे। उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद है। तो स्टूडेंट ये बातें हमने मान के चलनी है। अच्छा जी, मान ली हमने बातें, लेकिन देखें जी कुछ बातें हमारी भी माननी पड़ेंगी। हमने स्टाइकोमेट्री में कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली, अब हमारी बातें भी कुछ, उनको स्टूडेंट हम बोलते हैं जी लिमिटेशंस। जी सारी बातें तो नहीं मानी जा सकती, कुछ तो हद होगी ना। तो आप ये देखें जी, वो लिमिटेशंस हमारे पास क्या है जी? फॉलोइंग are the limitations following are the limitations of stoichiometry METRY। ठीक है जी, ये हमारे पास अब लिमिटेशंस है। क्या है? अब स्टाइकोमेट्री हमें क्या नहीं बता रही? इट डज नॉट टेल अस अबाउट, does not tell us
अबाउट, किसके बारे में नहीं बता रही हमें। देखिए जी, सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है स्टूडेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद क्या है, यहां पे हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, मतलब ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको इस रिएक्शन को देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हुआ है, स्लो हुआ है, मॉडरेट स्पीड थी इसकी, या इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा थी। तो मतलब हमें ये नहीं पता कि रिएक्शन फास्ट हुआ है, रिएक्शन की स्पीड मॉडरेट थी, या वो टू स्लो था। हमें इन चीजों का आइडिया नहीं होगा स्टाइकोमेट्री में जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, हमें इसका अंदाजा नहीं है स्टूडेंट। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के रिएक्शन की कंडीशंस का अंदाजा नहीं लगा सकते कि रिएक्शन किस टेम्परेचर पे बेस्ट सूटेबल होगा, किस प्रेशर पे हमें प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी मिलेगी, कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जा सकता है। मींस हम यहां पे कोई कैटालिस्ट लिख भी दें तो हमें नहीं आइडिया कि उस कैटालिस्ट का एक्चुअली इस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट हुआ है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो हमें कंडीशंस का आइडिया नहीं होता। फिर देखिए जी, हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का नहीं पता। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मींस हमने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं, तो ठीक है बने हैं, मान लिया बात, हमें मैकेनिज्म का नहीं पता। अब मैकेनिज्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है, याद रखिएगा, एक्चुअल पाथवे। मींस वो कौन सा असल रास्ता था जिसके जरिए रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, तो हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का नहीं पता। ठीक है जी, इसके अलावा स्टूडेंट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इससे नहीं पता लग सकती। स्टूडेंट कोई भी किसी किस्म का जो केमिकल चेंज हो रहा है हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मींस कोई गैस इवॉल्व हो रही है, कोई कलर चेंज आ रहा है, या कोई भी फिजिकल जो चेंज इसमें आ रहा है वो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यहां पे। तो देखें, रेट ऑफ रिएक्शन, कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये वो चीजें हैं जो हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आइडिया नहीं होगा। तो स्टूडेंट लिमिटेशंस के बाद हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्री के रिलेशनशिप्स की, क्योंकि हमने स्टाइकोमेट्री को यूज करते हुए ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि अगर हमारे पास एक गिवन अमाउंट मौजूद है रिएक्टेंट्स की तो उससे कितनी प्रोडक्ट बन सकती है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं यहां पे रिलेशनशिप्स की, हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ स्टाइकोमेट्री। अब देखें जी, स्टाइकोमेट्री में जो रिलेशनशिप्स हैं, वैसे तो इसके 16 रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन जो हमने डिस्कस करने हैं स्टूडेंट वो है जी मोल इनटू मैस रिलेशनशिप। इसका मतलब यह है कि आपको रिएक्टेंट के मोल गिवन है और आपसे प्रोडक्ट का मैस पूछा गया है। तो स्टूडेंट बड़ी आसान सी बात होगी, आप रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर करेंगे और हम उसको फाइंड कर लेंगे। बहरहाल हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। मोल इनटू मैस रिलेशनशिप, मैस इनटू मोल रिलेशनशिप। ठीक है जी, बात देखने में आपको एक जैसी लग रही है, लेकिन फर्क है, अब आपको रिएक्टेंट का मैस गिवन होगा और पूछा आपसे प्रोडक्ट के मोल्स के बारे में जा रहा है। ठीक है जी, मोल इनटू मैस हो सकता है, मैस इनटू मोल हो सकता है स्टूडेंट, मैस इनटू वॉल्यूम भी हो सकता है। आपको रिएक्टेंट का मैस गिवन हो और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, या आपको मोल गिवन है और वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट एक्चुअली ना हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन सी देखें जरा। एक तो हमारे पास क्वांटिटी है मोल, दूसरी मैस, तीसरी है वॉल्यूम। स्टूडेंट एक फोर्थ क्वांटिटी भी होती है, उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 4 क्वांटिटीज होगी स्टूडेंट, इन 4 के ना 4 रिलेशनशिप बनते हैं। मैस गिवन होगा, मैस ही पूछा जाएगा। मींस रिएक्टेंट का मैस गिवन है, प्रोडक्ट का मैस पूछा गया है, रिएक्टेंट का ही मैस गिवन है लेकिन अब प्रोडक्ट के मोल्स पूछे गए। रिएक्टेंट का मैस गिवन है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम सिर्फ गैसियस केस में पूछा जाएगा आपसे। रिएक्टेंट का मैस गिवन है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं। ठीक है जी, इसी तरह हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी से ना आपके पास यहां पे 4 रिलेशनशिप बनते जाएंगे। मींस यहां पे देखें, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैस मौजूद है रिएक्टेंट का तो आप उसको पार्टिकल में चेंज करें। मींस चेंज नहीं करें, असल में हमने फाइंड ये करना है
के प्रोडक्ट्स के कितने पार्टिकल्स होंगे, ये चौथी क्वांटिटी है। तो ये इनके स्टूडेंट रिलेशनशिप है जो हम डिस्कस करते हैं, और इन्हीं रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसके जरिए हमें ये आसानी हो जाएगी कि स्टाइकोमेट्री को हम किस तरह से समझ सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और बनने वाली प्रोडक्ट पोटाशियम सल्फेट और वाटर मौजूद है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो रिएक्टेंट मौजूद है, रिएक्टेंट की जो भी क्वांटिटी गिवन है, अगर वो रिएक्टेंट का मास गिवन है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है, या रिएक्टेंट के पार्टिकल्स गिवन है, याद रखिएगा स्टूडेंट कोई भी चीज अगर आपको गिवन है, ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज जो बता रहा हूं ये स्टूडेंट, अगर आपको रिएक्टेंट का मास गिवन है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है, और या फिर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, स्टूडेंट सबसे पहला जो आप काम करेंगे, आप इन क्वांटिटीज को कन्वर्ट करेंगे एक ही क्वांटिटी में जिसको हम बोलते हैं मोल। और ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट के मोल आ गए। ठीक है, सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करेंगे। फिर स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा, जब आप रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड कर लेंगे तो हम इन मोल्स को कंपेयर करेंगे विद द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मींस हम प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है जी, रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स से कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल्स आ गए। और स्टूडेंट देखें, इन मोल्स को अगेन हम किसी भी क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। मींस हम मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं इस मोल से, हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट का, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट के। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज में क्या मौजूद है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। जी ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। व्हेन 14 ग्राम, अब ये क्वांटिटी गिवन है, 14 ग्राम हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है जिसने एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। मींस सबसे पहले आप यहां पे फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस स्टूडेंट देखें हमारे पास 14 है, और नंबर ऑफ मोल्स, इसका मोलर मैस स्टूडेंट हमारे पास होगा 56। ठीक है जी, पोटाशियम का 39 और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 हम लेंगे, 56 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट हमारे पास आ गए 0.25 मोल्स हमारे पास आ चुके हुए हैं जी। रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट इस मोल से हम क्या करने लगे हैं, हम यहां पे फाइंड करेंगे प्रोडक्ट के मोल्स। किस तरह से फाइंड करेंगे देखिएगा आप, बड़ा ही सिंपल सा तरीका कार है स्टूडेंट, आपने रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करना है विद द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए जी, हमसे पोटेशियम सल्फेट का भी पूछा गया है, और हमसे एक और बात पूछी गई है, और वो बात हमसे पूछी गई है कि आप बताएंगे वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट एक्चुअली जो रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है, जिसकी क्वांटिटी गिवन है ना आपको, आपने उसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स से कंपेयर करना है। क्योंकि देखिए सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में है, और जो भी चीज स्टूडेंट एक्सेस अमाउंट में होती है, रिएक्शन एक्चुअली उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो चीज कम मिकदार में होती है, जो लिमिटेड होती है, जब वो खत्म होगी रिएक्शन तब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट एक्चुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए जी, यहां पे होगा क्या एक्चुअली, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें कि अगर हमारे पास 2 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो तो पोटेशियम सल्फेट का सिर्फ 1 मोल बनेगा। मींस जितने मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हैं उससे आधे मोल किसके बनने, पोटेशियम सल्फेट के। अब एक्चुअली में देखें हमारे पास 0.25 मोल्स मौजूद हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसके मोल्स कितने बनेंगे स्टूडेंट, इससे हाफ, इसको आप एक्सपोज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जो एक्स की वैल्यू होगी ना स्टूडेंट, वो एक्चुअली क्या होंगे, मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट होंगे। और पोटेशियम सल्फेट के मोल्स यहां पे स्टूडेंट कितने आएंगे, जब आप 0.25 को आप करेंगे 0.125 हमारे पास मोल्स आ जाएंगे पोटेशियम सल्फेट। अब स्टूडेंट पोटेशियम सल्फेट के हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, इन मोल्स को हम बड़ी आसानी से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू, स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे
मोलर मास के साथ तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट के मास आ जाएगा। अगर आप जो ना वो इससे और भी कुछ चीज फाइंड करना चाहते हैं लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह, तो स्टूडेंट जब हमारे पास मोल्स आ जाते हैं ना तो नेक्स्ट काम बहुत आसान हो जाता है। एक कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव लेक्चर स्टूडेंट मौजूद है मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के ऊपर, आप वो लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्टाइकोमेट्री परफॉर्म करने से पहले आपको मोल और एवोगैड्रो नंबर पे कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। सिमिलरली देखें स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, अगर 2 मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो वाटर कितने मोल प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट? 2 मोल्स। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल्स होंगे तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? इसको भी आप एक्सपोज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे वाटर के, मोल्स ऑफ H2O स्टूडेंट वो भी कितने होंगे? 0.25 मोल्स। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपैरिजन करना आना चाहिए, आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करें। अब स्टूडेंट सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, अगर आपने फाइंड करना हो मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड तो उसका तरीका कर क्या होगा, आप इन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाटर के मोलर मास के साथ। तो देखें जी 0.25 मोल्स हैं, जब इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 ग्राम जो ना आपके पास एक्चुअली आंसर आ जाएगा। मींस हम इसको किसी भी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान सी बातें हैं। मींस देखिए मैं आपको ना एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, लाइक हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड लेते हैं हम, लाइक C2H6 स्टूडेंट, ये हमारे पास इथेन है, हम इसको कंबस्ट करने जा रहे हैं। मैं यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूं, 2 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इस कंबस्टन के दौरान, जो हमारे पास 1 मोल इथेन का मौजूद है। ठीक है जी, और देखें हमारे पास जो है ना वो 3 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है? ऑक्सीजन हम जो है ना बिल्कुल यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जी हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन के एटम और 7/2 मोल्स ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। अब देखें स्टूडेंट, 1 मोल इथेन से कितने मोल CO2 बन रही है? 2 मोल CO2 बन रही है। मींस अगर आप देखें तो 2 मोल CO2 का मतलब हमारे पास क्या है, ये 88 ग्राम CO2 बनी है। ठीक है, इसी तरह 3 मोल वाटर बना है, आप इसका मैथ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, अगर 1 मोल इथेन की कंबस्टन कर रहे हैं और CO2 प्रोड्यूस हो रही है 2 मोल्स, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल, तो देखें अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हम इथेन के 2 मोल्स कर देते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग CO2 के 4 मोल्स देख लें, वाटर के 6 मोल्स हो जाएंगे। कैसे फाइंड किया स्टूडेंट? सिंपली आप कंपैरिजन करेंगे। तो ये बड़े ही आसान से क्वेश्चंस हैं स्टाइकोमेट्री के स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होंगी, और इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट जरूरी है कि आपको मोल और एवोगैड्रो नंबर का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर मोल और एवोगैड्रो नंबर के हवाले से स्टूडेंट प्रॉब्लम है तो इससे पहले हमारी लेक्चर मौजूद है मोल और एवोगैड्रो नंबर का, आप उसको सुन सकते हैं, कंप्लीट उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद आपकी कोई भी जो ना प्रॉब्लम मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेवेंट नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।